तो यार मिर्जापुर के लास्ट वाले सीजन में गुड्डू पंडित ने जो आंख फोड़ने वाला सीन किया था, आज की मंडे नाइट रॉ के अंदर सीएम पंक के साथ ड्रू मैकइंटायर ने कुछ वैसा ही किया। तो आज की मंडे नाइट रॉ की जो शुरुआत है वो करती है रिया रिप्ली। रिया रिप्ली रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो बैश इन बर्लिन की याद दिलाती है कि कैसे उन्होंने लिव मॉर्गन और डोमिनिक मिस्टीरियो की कुटाई की। एंड इसके बाद रिया रिप्ली बोलती है ये कोई एंड नहीं है बल्कि ये शुरुआत है एंड अब मुझे वो चैंपियनशिप चाहिए जो कि मैं कभी हारी ही नहीं थी। यहाँ पर वो लिव मॉर्गन से चैंपियनशिप मैच की ही मांग कर रही थी, बट लिव मॉर्गन की जगह पे वहां पर डोमिनिक मिस्टीरियो आ जाते हैं। अब डोमिनिक मिस्टीरियो को कोई बोलने तो देता नहीं है, तो रिया रिप्ली बोलती है कि तू जहां से आया था वहीं चला जा, इससे पहले कि मैं तेरी दूसरी आंख भी नीली कर दूं। बट डोमिनिक मिस्टीरियो रिया रिप्ली से बोलते हैं कि जो लिव मॉर्गन है वो अभी इंजर्ड है, वो रिकवरी कर रही है, मतलब यहाँ पर वो है नहीं है, तो तेरे को अभी तो चैंपियनशिप मैच नहीं मिलने वाला। बट यार डोमिनिक मिस्टीरियो की ये सारी ही बातें झूठी थी, क्योंकि भाई लिव मॉर्गन ने पीछे से आकर के रिया रिप्ली के ऊपर अटैक कर दिया एंड रिया रिप्ली की जो टांग है वो रोप में फंस जाती है एंड वो लटक गई थी रिंग के बाहर। एंड भाई उनकी टांग के ऊपर लिव मॉर्गन लगातार अटैक कर रही थी, जिसके बाद डैमियन प्रीस्ट को वहां पर आना पड़ता है रिया रिप्ली को बचाने के लिए। एंड डैमियन प्रीस्ट को देख करके भाई दोनों के दोनों भाग लेते हैं वहां से। इसके बाद बैक स्टेज हमें पता चलता है कि भाई रिया रिप्ली का जो लेग है वो इंजर्ड हो चुका है, जिसकी वजह से वो आज कंपीट नहीं कर पाएंगी। इसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलता है इन्हीं का, जहां पर डैमियन प्रीस्ट रिया रिप्ली से बोल रहे होते हैं कि आज वो एक टैग टीम मैच में कंपीट करने वाले हैं फिन बैलर और जेडी मैकडोना के खिलाफ, बट उनके पास कोई पार्टनर नहीं है। जिस पर रिया रिप्ली बोलती है कि वो एक बंदे को जानती है। बेसिकली यहाँ पर रिया रिप्ली ने हिंट कर दिया था जे ऊसो का। जिसके बाद हमें एक और सेगमेंट देखने को मिलता है इन्हीं का, जहां पर रिया रिप्ली ने कंफर्म कर दिया कि जे ऊसो ही उनके टैग टीम पार्टनर होने वाले हैं। इसके अलावा आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर चैट गेबल ने भाई अगले हफ्ते के लिए अंकल हाउडी को 8 मैन टैग टीम मैच के लिए चैलेंज कर दिया है एंड उस चैलेंज को अंकल हाउडी ने एक्सेप्ट भी कर लिया है। तो अगले हफ्ते हमें 8 मैन टैग टीम मैच देखने को मिलने वाला है एंड ये कोई नॉर्मल मैच नहीं बल्कि एक स्ट्रीट फाइट मैच होने वाला है। इसके अलावा आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर हमें सेगमेंट देखने को मिलता है सीएम पंक का। सीएम पंक रिंग के अंदर आकर बैश इन बर्लिन की बात करते हैं, वो ड्रू मैकइंटायर को हराने की बात करते हैं, ब्रेसलेट को वापस लाने की बात करते हैं एंड फाइनली उन्होंने बोल दिया है कि ड्रू मैकइंटायर के साथ में जो उनकी स्टोरी है वो फिनिश हो चुकी है एंड अब वो जाने वाले हैं गोल्ड की तरफ। यानी कि भाई उन्होंने पहले ये बात बोल दी थी कि वो वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए गुंतर को चैलेंज करने वाले हैं। एंड इसके बाद में भाई उनका म्यूजिक हिट होता है, उसके ऊपर वो सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं एंड भाई यहीं पे जब सबको लग रहा होता है कि ड्रू मैकइंटायर और सीएम पंक की जो फ्यूड है वो खत्म हो चुकी है, तभी वहां पर अनाउंसर टेबल पर ड्रू मैकइंटायर आ जाते हैं। एंड ये चीज यार मैंने अपनी पिछली वीडियो में ही बोला था कि ड्रू मैकइंटायर भाई नहीं छोड़ने वाले सीएम पंक को। और भाई आज जो बजाया है ना ड्रू मैकइंटायर ने सीएम पंक को, मतलब 3 तो क्लेमोर दिए हैं, उसके बाद में उनका जो ब्रेसलेट था उसको सीएम पंक के हाथों से उतार करके पहले खुद पहना एंड फिर अपने हाथों से उतार करके उसको तोड़ दिया एंड इसके बाद जो उस ब्रेसलेट के डॉट्स थे उसको सीएम पंक के मुंह में घुसेड़ दिया भाई। एंड यहाँ पर भी वो नहीं रुके भाई, बैक स्टेज जब सीएम पंक स्ट्रेचर पर होते हैं, एम्बुलेंस के लिए जा रहे होते हैं, वहां पर उनको मारा एंड वहां तो इतना मारा है कि बंदे के मुंह से खून निकाल दिया, बंदे की आंखें फोड़ने वाला थे यार। तो भाई यहाँ से गारंटी है कि इन दोनों के बीच में अब एक तीसरा और आखिरी मैच होने वाला है जो कि हेल इन अ सेल ही होगा। इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडर मैच था ट्रिपल थ्रेट मैच, डोमिनिक मिस्टीरियो वर्सेस ड्रैगन ली वर्सेस इलिया ड्रैगनोव के बीच में। एंड डोमिनिक मिस्टीरियो तो भाई डैमियन प्रीस्ट को देखकर मैच छोड़कर ही भाग गए एंड इस मैच में इलिया ड्रैगनोव जीत जाते हैं। इसके अलावा हमें गुंतर का भी सेगमेंट देखने को मिलता है आज के मंडे नाइट रॉ के अंदर। गुंतर भाई रिंग के अंदर आकर सबसे पहले तो यही बात बोलते हैं कि बैश इन बर्लिन जो है वो WWE के हिस्ट्री का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला शो बन गया। इसके बाद वो रैंडी ऑर्टन की भी तारीफ करते हैं। बट इस सेगमेंट के अंदर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिलते हैं। सैमी ज़ेन सबसे पहले तो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की बात करते हैं कि भाई कैसे इस चैंपियनशिप का जो इस्तेमाल है वो द रॉक, ट्रिपल एच, रैंडी सैवेज जैसे बड़े बड़े दिग्गजों ने वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप तक पहुंचने के लिए किया है एंड वही चीज तूने की। जिस पर गुंतर बोलते हैं कि भाई इस लिस्ट में तेरा नाम तो नहीं है। जिस पर सैमी ज़ेन बोलते हैं गुंतर से कि मुझे इस चैंपियनशिप के लिए मौका चाहिए। अब ये सुनकर गुंतर वहां से जाने लगते हैं एंड तब सैमी ज़ेन गुंतर को याद दिलाते हैं कि तेरा जो इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप का जो रेन था ना उसको मैंने ही एंड किया था, लास्ट बंदा मैं ही था जिसने तेरे को पिन किया था। बट ये सुनकर भी गुंतर वहां से चुपचाप चले जाते हैं। तो भाई यहाँ से साफ लग रहा है कि शायद बैड ब्लड में हमें सैमी ज़ेन और गुंतर का मैच देखने को मिल सकता है वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए। इसके बाद हमें एक और ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिलता है शेमस वर्सेस लुडविग काइजर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन के बीच में। ब्रॉन स्ट्रोमन इसलिए क्योंकि भाई ब्रॉन्सन रीड जो है वो मेडिकली क्लियर नहीं थे एंड इस मैच को भी भाई ब्रॉन स्ट्रोमन ने ही जीत लिया। शो के मेन इवेंट में हमें मैच देखने को मिलता है जजमेंट डे वर्सेस डैमियन प्रीस्ट एंड जे ऊसो के बीच में। एंड इस मैच में भाई लास्ट में लिव मॉर्गन इंटरफेयर करती हैं, जिनको रोकने के लिए रिया रिप्ली वहां पर आ जाती हैं। बाकी डैमियन प्रीस्ट एंड जे ऊसो इस मैच को जीत जाते हैं। तो भाई ये था मंडे नाइट रॉ का हालचाल। बाकी वीडियो के अंदर इतना ही। WWE की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।